रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं और इस बीच हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है और इसी के चलते कौन से स्टॉक्स आज फोकस में होंगे? जी बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं स्विगी का। इक्विरिस से एक इनिशिएशन रिपोर्ट आया, उन्होंने ऐड रेटिंग दिया, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 450 रुपये का। उनका मानना है कि हालांकि जोमेटो और स्विगी दोनों एक ही मार्केट में कम्पीट करते हैं, अगले 10 सालों में हमें काफ़ी एक डाइवर्जेंस दोनों के परफॉर्मेंस में देखने मिल सकता है, जैसे कि हमें सेम चाइना में नज़र आया था टेंसेंट और अलीबाबा के केस में। उनका मानना है कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसका जो जीओवी ग्रोथ है CAGR वो 18% से ग्रो करेगा FY24 से FY29 तक। और उसी के साथ जो एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है वहाँ पे भी उन्हें 4% का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आता है। उनका एक्सपेक्टेड है कि FY29 तक जो एडजस्टेड एबिटा है वो 4.7% टच करे और वही जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 8.8% छू सकता है। बात करेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की, तो CLS ने अपनी रिपोर्ट निकाली जहाँ पे उन्होंने अपनी जो आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है वो बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस है वो है 500 रुपये का। उनका मानना है Q2 रिजल्ट्स इन लाइन थे, इसी के साथ जो ग्रोथ है वो भी सस्टेन हुई नज़र आई और उसी के साथ मार्जिन्स में भी हमें पिकअप नज़र आया। हालांकि जो मीडियम टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी की कंपनी की तरफ से वो एक की फैक्टर रहेगा री रेटिंग कंपनी के लिए। और उसी के साथ उनका मानना है कि कंपनी के पास सेवरल लीवर्स मौजूद है अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। बात करेंगे हीरो मोटो की, तो नोमुरा की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा के कर दिया है 5,805 रुपीज़ का। अगर नंबर्स की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, वहाँ पे हमें जो ग्रोथ देखने मिली अर्निंग्स में वो भी अच्छी देखने मिली और वहाँ पे जो मार्जिन्स है वो भी उसमें इंप्रूवमेंट उनको थोड़ी सी नज़र आ रही है और जो वैल्यूएशंस है वो उनको अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो अर्ली साइंस नज़र आए हैं रूरल मार्केट से वो आगे चलकर कंपनी के सेल्स को और सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे मुथूट फाइनेंस की, तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपग्रेड किया है इक्वल रेट रेटिंग पे और जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके कर दिया है 1600 रुपीज़ पे। उनका मानना है कि Q2 में देखेंगे तो जो PPOP एस्टिमेशन था वहाँ पे 10% का बिट आया है उनके अनुमान के नंबर्स से। और वहीं उनका मानना है कि जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल मुथूट फाइनेंस के लिए वो बढ़ता ही अच्छा होते जा रहा है। उसी के साथ जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है वो अभी भी कंसर्न बना है, जिसकी वजह से उन्होंने ओवरवेट रेटिंग नहीं दिया है और इक्वल रेट रेटिंग दिया है। और उसके अलावा जो हाई बैड लोन रेशियो है नॉन गोल्ड बिजनेस में वो एक कंसर्न हो सकता है मुथूट फाइनेंस के लिए कि उसमें वो डाइवर्जेंस कैसे करेंगे, डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, वो एक कंसर्न हो सकता है कंपनी के लिए। तो मुथूट फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, CG कंज्यूमर और स्विगी जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के लिहाज से आज एक्शन दिखेगा। लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी एक्शन है। रवि दियोरा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल से काफ़ी गिरावट दिखी है। इसी के साथ कच्चे तेल और एल्यूमिनियम में भी आज सुबह न्यूज़ निकल कर आई है। बताएं रणनीति क्या बनानी चाहिए? जब से एल्यूमिनियम में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम ओपन थे ये न्यूज आ चुके थे और 5% की तेजी ग्लोबल मार्केट में थी, तब थोड़ा वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे एल्यूमिनियम में। उसके अलावा आज अगर ध्यान रखना है तो गोल्ड एंड नेचुरल गैस दोनों पिक रहेगी। गोल्ड दिसंबर वाइदा बाय करे 74,400 के टारगेट के लिए और 73,470 के स्टॉप लॉस के साथ। नेचुरल गैस बाय करे, टारगेट रहेगा 240, स्टॉप लॉस will be 233। बिल्कुल, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। रवि, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ